नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति, तेल सुरक्षा और मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। एक भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी यूएई पहुंचे हुए हैं और वहां एक ऐसा समझौता होता है जो आने वाले समय में भारत की ऊर्जा सुरक्षा पूरी तरह बदल सकती है। क्योंकि अब भारत से तेल खरीदने की बात नहीं कर रहा है, अब वह अपनी स्ट्रैटेजिक ऑयल शील्ड तैयार कर रहा है। यूएई भारत में अरबों डॉलर लगाएगा, नए स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स बनाए जाएंगे और सबसे बड़ी बात, भारत अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी निर्भरता कम करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यूएई भारत की अब इतनी मदद क्यों कर रहा है और क्या ये पूरा घटनाक्रम ईरान इजराइल संघर्ष से जुड़ा हुआ है? आज की वीडियो में हम यही पूरा मामला आसानी से समझेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा सिर्फ एक सामान्य डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं थी। टाइमिंग पर ध्यान दीजिए। जिस समय ईरान के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं, उसी समय भारत मोदी जी यूएई पहुंचे हुए हैं। यानी भारत दोनों पक्षों से बातचीत कर रहा है, यूएई से भी और ईरान से भी। लेकिन इस मीटिंग में जो बातें सामने आई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की, साथ ही उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहना चाहिए। ये बयान सीधे तौर पर ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अब ये इतना हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है, अब समझिए। पहले, ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल रूट माना जाता है। मिडिल ईस्ट से निकलने वाला बहुत बड़ा हिस्सा तेल इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। भारत का सबसे बड़ा हिस्सा इसी रूट से आता है दोस्तों। लेकिन अभी ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है, और अगर भविष्य में ईरान इस रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश करता है तो भारत जैसे देशों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। यहीं से शुरू होती है यूएई की एंट्री। एडनॉक क्या कर रही है? यूएई की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है एडनॉक, यानी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। अब एडनॉक एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहा है जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की को बाईपास किया जा सकता है। कैसे? यूएई अपने ऑयल फील्ड से सीधे फुजैरा पोर्ट्स तक पाइपलाइन बना रहा है। फुजैरा पोर्ट ओमान की खाड़ी की तरह एक स्थित है, यानी यहाँ तेल भेजने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये भारत के लिए गेम चेंजर बन सकता है। भारत यूएई का नया समझौता सुनिए अब। भारत और यूएई के बीच एक स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व एग्रीमेंट हुआ है। मतलब क्या है? यूएई भारत में नए तेल भंडार बनाने में मदद करेगा। लगभग $5 बिलियन का निवेश किया जाएगा। भारत के पास अभी करीब 40 मिलियन बैरल का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है। अब इसमें बड़ी वृद्धि तैयारी की है। मैंगलोर, विशाखापट्टनम और पादुर जैसे स्थानों पर नए रिजर्व विकसित किए जा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर भारत इन रिजर्व का इस्तेमाल कर सकेगा। यानी अगर भविष्य में युद्ध या तेल संकट होता है तो भारत के पास बैकअप मौजूद रहेगा। यूएई से ओपेक से यूएई का बाहर निकलना। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। यूएई ने हाल ही में ओपेक के नियमों से दूरी बनाने शुरू कर दी है। ओपेक देशों को तेल उत्पादन का कोटा देता है, लेकिन यूएई ज्यादा तेल उत्पादन करना चाहता है। क्यों? क्योंकि भारत जैसे बड़े बाजारों की मांग लगातार बढ़ रही है और यूएई समझ चुका है कि भविष्य में भारत का दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा बाजार बन सकता है। डिफेंस डील भी हुआ है दोस्तों। अब मामला सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग पर भी बात हुई है। यूएई इस समय सुरक्षा चिंताओं का सामना कर रहा है। ईरान समर्थित हमलों की वजह से तनाव बढ़ रहा है। इसी बीच इसराइल पहले ही यूएई को आयरन डोम और आयरन बीम जैसे सुरक्षा तकनीक दे चुका है। अब भारत भी यूएई को कुछ रक्षा उपकरण देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब इससे फायदा क्या मिलता है भारत को? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सबसे बड़ा फायदा है एनर्जी सिक्योरिटी। अगर भविष्य में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई संकट आता है तो भारत के पास एक वैकल्पिक सप्लाई लाइन होगी। दूसरा फायदा, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व मजबूत रहेगा। तीसरा फायदा, भारत मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक महत्वपूर्ण
खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। चौथा फायदा, भारत अब सिर्फ तेल खरीदने वाला का देश नहीं रहना चाहता, बल्कि एनर्जी स्ट्रेटजी बनाने वाला देश है, बन जाएगा वो। इसलिए दोस्तों, अगर और भी आगे की न्यूज़ आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और आगे की खबरें हम आपको लगातार देते रहेंगे।